हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब प्रॉब्लम होगा अगर बुक्स ले ली तो आएगा फिर जाएगा फिर पता चलेगा आपको खाली बैठ के दिखाएंगे। अगर बुक्स ले ली आप तो में दिक्कत जाके हो रहे जाएगी। वहाँ पे भक्त दिखते रहे आते जाते जो उनकी बॉडी से वाइब्रेशन निकल रही है उससे भी बड़ा कृपा हो जाती है भक्तों की। आपने वो एसोसिएशन लिया बॉडी की उनकी उनको दर्शन करते करते भक्त जगन्नाथ जी की जा रहे हैं आ रहे बुक्स ले ली तो फिर है ना, दिक्कत हो जाएगी। गोपीनाथ जी के जा रहे हैं उनको दिख रहे हो साउथ उनको इंडिया सर्व घूम कर रहे रहे हैं, हैं उनको देखना भी तो एक कृपा है ना भगवान के उनको श्रवण ही करने से ज्यादा देखना उनकी बॉडी की स्मेल आ रही है उनकी वाइब्रेशन निकल रही है सब कुछ कृपा में काउंट होता है। तो आइसोलेशन तब भी आपने लिया है अब बच्चे कहीं नहीं हैं। हमारी सब्जी नहीं हुआ प्रभु जी यूके में थे जब वो आए थे वो जो थोड़ी रूड लैंग्वेज थोड़ी ठठरी वाले प्रभु जी क्या ठठरी वाले प्रभु कहीं की शब्द याद आता है मुझे। थोड़ी उनकी उनकी लैंग्वेज बहुत हम्बल है वो। हाँ इट इज वेरी गुड सोल एक्चुअली। धीरेन्द्र शास्त्री बहुत इज वेरी गुड सोल। अरे नहीं, जब आप गए ना, जब उन्होंने बुलाया आपको, वेद बिंद्रा जी ने बुला रहे ये हमारे अमूल प्रभु जी, वो आपको देखते रह गए पहले से, पहली नजर में आप वो हटे नहीं नजर से ऐसे देख रहे। अच्छा हाँ ऐसे 3 मिलियन माने वो देखते रह गए आपको, काफी देर तक देखते रहे। एक्चुअली कौन थे उन्होंने बोला अभी 3 मिलियन इनके 3 3 मिलियन व्यूज फॉलोअर है। हैं। 3 मिलियन क्या होता है? तो 30 लाख तो बोलो। अच्छा 30 लाख अच्छा नहीं, हम वो तो देखते रह गए आपको बिल्कुल, एक टक्कर देख देगा काफी देर तक तो आपको। नहीं, वो इंट्रोड्यूस कर रहे थे इसलिए देख रहे थे आप। नहीं प्रभु जी, वो उनके अंदर देखो आप बताया, वो कहते हैं कि मेरे अंदर आते हैं कुछ भी बजरंग कुछ भी, लेकिन उनको आपको उन्होंने देख लिया कि ये कुछ सोल ऐसी आई है जो पावरफुल सोल आई है है। तो वो भी पावरफुल है भाई। वो धीरेन्द्र शास्त्री इज पावरफुल, वो बहुत हम्बल है। हम्बल भी है और शक्ति है उनके पास। गुरु कृपा मिली। गुरु कृपा उनके पास बड़ी वाली। अच्छी बात ये है कि वो अपने गुरु पे कहते हैं कि हाँ उनकी क्योंकि कृपा से गुरु पे मेरा- बड़ी, जैसे मेरा आप तो अपने गुरु पे अपने गुरु महाराज का करते हैं ना विश्वास, हमने वो भी अपने गुरु पे हमेशा हमने को क्या कहते हैं उनके गुरु को, हम तो कहते हैं हम तो रामभद्राचार्य जी। रामभद्राचार्य जी वो जब बैठते गद्दी पे क्या किसका नारा कहते हैं, जय जय बोलो उसकी, बागी सन्यासी बाबा। सन्यासी बाबा की। तो वही है उनके रामभद्राचार्य जी। रामभद्राचार्य सिद्ध पुरुष है। राम मंदिर के लिए उन्होंने 140 एविडेंस दिए थे। हाँ वो देख 140 एविडेंस बिना पढ़े। बिना पढ़े वो क्या मेमोरी है भाई। और जज भी मुस्लिम था, वो भी हैरान था। वो भी हैरान हो गया था। सोचिए अष्टाध्यायी जो है, मतलब कि देयर आर 4000 ग्रामेटिकल सूत्रास, उस पर उन्होंने कमेंट्री लिखी हुई है रामभद्राचार्य की। वो भी बुक आई। इज वेरी एग्जॉर्टेड। आप ही तो कहते मिलने प्रभु जी। हाँ रामभद्राचार्य से मैंने लिया था। अच्छा रहा उनका संग कर गया, बहुत बढ़िया। और है क्या, देखो वैसे नेत्रहीन है, हम कमरे में एंटर किए, हमारे से पहले बोले वो वांछा कल्पतरु कृपास। अभी हम एंटर किए, हमें बोलना चाहिए था, वो बोले। वेरी गुड। और मेरा सौभाग्य ये हुआ क्या, उनका जो चटाई थी जिसपे कि उनका पाँव रखे हुए थे ना, उस पर चाशनी गिरी हुई थी। किसने दिए होंगे रसगुल्ले वगैरह, तो वहाँ थोड़ा चाशनी गिरी। मैंने कहा महाराज जी यहाँ थोड़ी चाशनी गिरी हुई है, तो ये आपके नीचे का पायदान बदल तो अच्छा रहेगा। हाँ बदल दीजिए। तो फिर मैंने उनके चरणों को अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि जब तक वो पायदान लेकर जाते हैं, वो पायदान लेने पता नहीं कहाँ ही निकल गया, वो शायद बनाने निकल गया वो। तो मेरी सारी बातचीत जो है ऐसी हुई है। तो उनके चरण कमल जो है मेरे हाथों में थे, और मैं ऐसे करके उनसे बात करता हूँ, महाराज जी ये दिस दैट। तो सारी मेरी बातचीत उनसे ऐसी हुई। उसके बाद फिर वो पायदान लेके आए, पायदान में के ऊपर फिर वो परात लेके आए। फिर मैंने परात में उनका पाँव रखे, फिर मैंने उनका चरणाभिषेक किया, और फिर चरणामृत का पान। तो इसलिए वो अद्भुत कृपा का दिन था। चित्रकूट जाकर के मैंने कहा भाई IVF यात्रा तो सेकंड थी, फर्स्ट था रामभद्राचार्य जी के चरणों को हाथ में लेकर के सारी बातचीत करना उनसे। और वाकई चरण कमल ही उनके सॉफ्ट लाइक लोटस, ऐसे चरण उनके, और ऐसे करके सारी बातचीत होना, फिर चरणाभिषेक करना, चरना पीना का बात अपना तो हो गई बल्ले बल्ले। मुझे मैंने सुना कई बार, जैसे भाई हम इस्कॉन वाले कोई मिथ्या ऐसे कोई इस्कॉन वाले ना किसी संप्रदाय को मानते नहीं है, किसी साधु संत को मानते नहीं है, लेकिन जैसा आप जैसे रामचंद्र में मिल के आए आप, तो ऐसा कोई और साधु संत मिलेंगे तो हमने क्या करना चाहिए उनके साथ ऐसे? बिल्कुल पूरा सम्मान देना चाहिए। भाई प्रभुपाद जी बोला इवन कोई व्यक्ति मायावादी हो तो भी प्रणाम करेंगे, तो ये तो वाकई में संत है। मायावादी सन्यासी हो। मायावादी सन्यासी भी हो तो भी प्रणाम करना है उसको। आश्रम
हाँ, ये तो फिर तो साधु लोग हैं। तो ये तो फैनेटिकिज्म होता है। तो जैसे स्त्री होती है अपने पति से प्यार करती है, बाकी पुरुषों का सम्मान करती है, राइट। उसी प्रकार से हमारा प्यार तो कृष्ण भगवान से है, प्रभुपाद जी की लाइन में, नो डाउट। लेकिन इसके अलावा और कोई संत नजर आएंगे तो सम्मान। पूरा यस सम्मान करना चाहिए, बिल्कुल। तो उनको जो भी आप यथाशक्ति आप दान देना चाहें दान दीजिए, कंबल ये वो संतों का पूरा सम्मान करना चाहिए। कभी कभी लगता है कि और संतों का अपमान करके लगे हम अपने आप को समझा पाते हैं, देखो मेरी कितनी वफादारी है, पर ये कोई वफादारी बताने का तरीका हाँ, नहीं है कि हम दूसरों की निंदा करें, दूसरों की प्रशंसा करके भी तो मैं अपने परंपरा अपने गुरु के प्रति। हमें इसमें नहीं बहक रहे हैं, भाई हम तो प्रभुपाद जी को मानते हैं, हम पर कुछ जो होते हैं ना, जो नौसखी लोग होते हैं, उनकी भावना होती है औरों की निंदा करके वो अपने आप को विश्वास दिला रहे होते हैं, देखो मेरा प्यार से मेरे गुरु से तो मैं सबकी निंदा कर दी ना, देखो 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 देखो। पर इस तरह से वो अपने को काउंसिल कर रहे होते हैं, पर ये गलत है। सबका सम्मान करके भी हम अपने गुरुजनों से प्यार कर सकते हैं। क्या करना, निंदा में क्या रखा है? निंदा वाली क्या करती है? निंदा देती है, ओ ये मेरे को ढूंढ रहा है, आओ मैं इसमें घुस जाऊं। तो आप किसी में अवगुण देखेंगे तो अवगुण आप में वो घुस जाएंगे, बिकॉज आप उन्हीं को तो देख रहे हो। अगर आप अच्छे गुणों को देखते हैं तो अच्छे गुण भी आपको देखते हैं, देखो हमें दिख रहा है, आओ इसमें घुस जाए। तो आप जो देखेंगे वो आप में आएगा। वट यू सीक सीक्स यू। जैसे यूट्यूब में आप जो चीज ढूंढोगे ना, फिर आपको अगली बार फिर वही चीज आनी शुरू हो जाती है, राइट। तो यूट्यूब का फंडा परमात्मा जैसा ही है, वट यू सीक सीक्स यू। आप गंदी चीजें ढूंढो, गंदे वीडियो दे दना आने शुरू हो जाएंगे। आप उसमें आध्यात्मिक सर्च करो, वो आध्यात्मिक देना शुरू कर देगा आपको। आप मोबाइल फोन सर्च करो, उसमें जो मोबाइल फोन की ऐड आनी शुरू हो जाएगी। सो वट यू सीक सीक्स यू। आप निंदा को सीख करो, निंदा आपके अंदर घुस जाएगी। अवगुण को सीख करो, अवगुण आपके अंदर आ जाएंगे। जैसे कि माता पार्वती ने, माता सती ने, एक्चुअली सती ने अपने पति के बारे में अपने पिताजी को बताया, दक्ष को। ये दक्ष है वो निंदुक है, वो शिव निंदुक है वो। तो सती ने कहा कि आप मेरे पति की निंदा कर रहे हैं। बेसिकली शी इज गोइंग टू बिकम पार्वती लेटर, अभी वो सती। और फिर उन्होंने बताया कि किस तरह के लोग होते हैं। उन्होंने कहा देयर आर 5 कैटेगरीज ऑफ पीपल। मतलब शिव जी को कहाँ गुणगान करने के लिए उन्होंने कैटेगरी बताई। सबसे नीचे कैटेगरी वो है कि सामने वाले में गुण हो अवगुण हो, उनको सिर्फ दिखते अवगुण ही हैं, उनको गुण नजर ही नहीं आते। ये सबसे लो क्लास मेंटालिटी के लोग हैं। इससे ऊपर वो कैटेगरी आती है जिसमें अच्छे गुण भी नजर आते हैं, बुरे गुण भी नजर आते हैं, लेकिन मन लगता है बुराई में, बुरे गुणों में। ये 4th कैटेगरी के लोग। 3rd कैटेगरी वो लोग हैं जिनमें अच्छे गुण भी नजर आते हैं, बुरे भी नजर आते हैं, और दोनों में इक्वली फोकस होता है। ये और अच्छे क्वालिटी के लोग हैं। इसके ऊपर के लोग वो हैं जिनमें अच्छे गुण भी नजर आते हैं, बुरे भी नजर आते हैं, लेकिन हमारा ध्यान हम अच्छे पे लगाते हैं। और सबसे हाई क्लास जो होते हैं, जो परमहंस होते हैं, उनको बुरे नजर ही नहीं आते। उन्होंने कहा मेरे पति शिव जी इस कैटेगरी के हैं, उनको किसी के अंदर अवगुण नजर ही नहीं आते। इसलिए भूत प्रेत पिशाच किसकी पूजा करते हैं? शिव जी, क्योंकि शिव जी को उनके अंदर अवगुण नजर नहीं आते, उनको बस ये नजर आते हैं तो मेरे भक्त हैं, बस। इसलिए उनका कल्याण करने का डिपार्टमेंट शिव जी को दिया गया। तो इसलिए हम किस कैटेगरी के हैं? ये तो खैर परमहंस लेवल हो गया ना, कि हमें किसी का अवगुण नजर ही ना आए, ये तो बड़ी ऊंची बात हो गई। कम से कम हम 3rd और 4th पे तो सेटल हो, उसमें 4th इज बेटर, कि अच्छे बुरे दोनों नजर आएंगे, लेकिन हम फोकस अच्छे पे करेंगे। अल्टीमेटली रीचिंग परमहंस लेवल कि आपको बुरे नजर ही नहीं आए। जैसे प्रभुपाद जी का शिष्य था, उसने बोला श्री प्रभुपाद आई वांट टू टेल यू समथिंग। अब बताओ। एक्चुअली बिफोर कमिंग टू भक्ति आई वाज इन जेल। प्रभुपाद ने बोला इट्स ओके, कृष्णा टुक बर्थ इन जेल। क्यों गए थे जेल? आई वाज डीलिंग इन ड्रग्स। नो प्रॉब्लम, आई वाज डीलिंग इन ड्रग्स, आई हैड प्रयाग फार्मेसी, मैं दवाइयां बनाता था, आई वाज डीलिंग इन ड्रग्स, नो प्रॉब्लम, भक्ति करो। मतलब ये बुराई की ओर देखते ही नहीं है, बुराई की ओर देखते ही नहीं है। सो ये परमहंस लेवल है। प्रभु जी, जैसे जो 4th लेवल है कि हमें दिखते दोनों हैं बट वी फोकस ऑन द गुड वंस। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बैड वंस से कोई लेना देना नहीं है, ना ही मन में ईर्ष्या है, ना ही उस व्यक्ति की निंदा करना चाहते हैं, बट टू जस्ट टू मेक द अदर पर्सन अवेयर कि जस्ट बी लिटिल केयरफुल कि उसमें थोड़ा ये अवगुण है, या उसमें दैट शुड दैट बी फाइन। उसमें हमारे मन में कोई बैड थॉट नहीं है उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति अच्छाई और बुराई का मतलब एज अ कॉम्बो, नो वन इज परफेक्ट। तो उस व्यक्ति के उस गुण से किसी दूसरे को थोड़ा अवेयर कर देना, ये कुछ गलत है क्या? मतलब उसमें इंटेंशन कहीं बिल्कुल कोई गलत नहीं है। अवेयर करना जो है इट्स ओके, लेकिन उसमें चुगली का भाव नहीं होना चाहिए। वो अवेयर कराना ठीक है, और वो भी एक न्यूट्रल भाव के साथ। अगर आप वो न्यूट्रलिटी रख पाते हो अपने भाव के अंदर, देन इट इज ओके।
लेकिन उसके बाद ना फिर रिपोर्टिंग नहीं लेनी चाहिए, तो फिर कर तो नहीं रहे ना। वो थोड़ा जानते हो ना उनके बारे में, जब बताया था ना आपको, याद है ना? ये फॉलो अप नहीं करना चाहिए। एक बार बता दिया बस, बहुत अच्छा। उसके बाद भी कोई करना चाहे तो करे भाई, उनकी स्वेच्छा है। तो ये फॉलो अप भी नहीं करना चाहिए। दैट शोज कि मेरे मन में थोड़ा सा नेगेटिव है, तभी तो पीछे पड़ी हूँ या पढ़ा हूँ। कर तो नहीं रहे, तुमको पता है ना उनके बारे में, बताया था ना, 2 बार बता चुकी हूँ, 3 बार बता चुकी हूँ। ये फॉलो अप भी नहीं करना चाहिए। हाँ, मान लो इवन आप रिपोर्ट कर दो किसी व्यक्ति के बारे में टू समवन हु सुपीरियर, जो कि उनको देख सकता है। एक बार बता दो, उसके बाद भूल जाना चाहिए। एक बार बता के भूल जाना चाहिए। ये इसमें मैनेजमेंट के इश्यूज भी सब आ गए। हाँ, एक बार बता के बिल्कुल बता के बस, क्योंकि मेन काम तो हमें भजन करना है। मुझे क्वेश्चन है कि मेरा यूट्यूब पे क्वेश्चन चल रहा है आजकल, एक आपकी मैंने शॉर्ट डाली है अंडे वाली, हाँ। अंडे समझा रहा हाँ। 1 मिलियन पहुंचने वाला उससे व्यूज होते हैं। हाँ। तो बहुत बहस चल रही है। कोई कह रहा है कि अब मिल्क के अंदर भी जो जीव होते हैं, पेड़ों के अंदर जीव होते हैं, और ये क्या एक अंडा खाने के पीछे लोग मर रहे हैं। तो उनको कुछ कहना चाहोगे भैया? एक जो आपने अंडे के लिए बताया कि जो झिल्ली होती है, बच्चा होता है, कोई कह रहा है जो होते हैं फल होते हैं वो भी तो जीव होते हैं। हाँ, और जो मिल्क आता है गाँव का उसमें जीव होते हैं। वो उन्होंने कई ना हर जगह जीव बता दिए। हाँ, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जीव तो वैसे सब जगह होते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जीव में फिर अल्टीमेटली नर्वस सिस्टम किसका कॉम्प्लिकेटेड है। क्योंकि जितना आपका नर्वस सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है उतना यू फील पेन, राइट? जैसे कि अब ये जितने पशु पक्षी वगैरह खाते हैं, बकरा वगैरह खाते हैं जो लोग, इनका नर्वस सिस्टम इज एज कॉम्प्लिकेटेड एज आवर्स ऑलमोस्ट। हमारा थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, बट दे फील लॉट ऑफ पेन। लेकिन हम जब पेड़ पौधों की बात करते हैं, एक्चुअली जब फल तोड़ा जाता है ना, उससे पेड़ को बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता, बिकॉज भगवान ऐसी प्रकृति की है जहाँ पेड़ से फल जुड़ा हुआ है ना, वो टहनी सूख जाती है। दैट मीन्स देयर इज नो लाइफ इन इट। अगर आप तोड़ते हो आराम से टूट भी जाता है वो, पेड़ को कोई कष्ट भी नहीं होता। और पेड़ की जो योनि है उसमें नर्वस सिस्टम बहुत ही सिंप्लीफाइड है, इसलिए पेड़ को कष्ट ऐसा होता नहीं। लेकिन फिर भी हल्की सी वायलेंस वहाँ भी इन्वॉल्व है, हल्की सी। बट इन कंपैरिजन नॉन वेज इट इज वे टू स्मॉल, लेकिन थोड़ी वायलेंस तो है ही, भली बड़ी नहीं है। अब हम इसको भोग लगाएंगे भगवान को, फिर वो जो बची हुई वायलेंस होती है 1 ग्राम वाली, वो भी मिटिगेट हो जाती है, बिकॉज वी ऑफर इट टू कृष्णा लाइक दैट। तो इसीलिए अंडा तो वैसे नहीं खाना चाहिए। अंडा एक्चुअली पोल्ट्री फार्म्स में देख कर क्या मुर्गियों का क्या हाल होता है, उनको ओवर फीड कराया जाता है ताकि वो ज़्यादा फ्लैश बने। ज़्यादा फ्लैश बनता है तो फिर और अच्छा है निश्चित रूप से, पर उसकी वजह से उनकी टांगें टूट जाती हैं, क्योंकि भगवान ने एक सर्टन अमाउंट ऑफ वेट के लिए उनकी टांगें डिज़ाइन की है। पर आप जब एक्स्ट्रा वेट डेवलप करते हो उनको ज़्यादा खिला करके, उससे उनकी टांगें टूट जाती है। कितनी मुर्गियाँ उनकी टांगें टूटी हुई हैं ऐसा, और एक ही जगह उनको क्रैम्प कर दिया जाता है और फिर उनसे अंडे निकाले जाते हैं। तो इट्स अ प्रॉपर इंडस्ट्री एक्चुअली, बहुत ही गंदी इंडस्ट्री है एक्चुअली, बहुत ही गंदी है। तो इसमें 2 तरह के अंडे हैं, एक तो वो है जो कि नेचुरल स्वाभाविक अंडा है, दूसरा है जो उसका मेंस्ट्रुअल वेस्ट कोआगुलेट होकर के अंडे के रूप में आता है। तो कौन मेंस्ट्रुअल वेस्ट कौन खाएगा? इंसान को कोई ना खाए, लेकिन वो मुर्गी का खा लेते हैं, आज आमलेट खाएंगे तो सर वो तो, लेकिन मेंस्ट्रुअल वेस्ट है, ऐसा कोई बात नहीं, स्वादिष्ट तो है, खा लो। तो इसीलिए अंडा एब्सोल्युटली नो है। इट्स वेरी ऑब्नॉक्शियस टू ईट एग्स। कुछ लोग प्रोटीन के लिए खाते हैं, पर जितना प्रोटीन हमें चाहिए वो दालों में भगवान ने दिया है, तो इसलिए अंडा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। कभी कभी अंडे के अंदर लाल लाल दाग भी होते हैं, यानी कि उसमें जीवन आना शुरू हो गया था एक्चुअली, और लोग उसको खा लेते हैं भुर्जी बना करके। वो बच्चा जो माँ का चेहरा नहीं देख पाया उसको खा गए, तो इसलिए अंडा खाना गलत है। यार होता क्या है, जब जीव के चस्के लगे होते हैं उसकी वजह से फिर आप ये देखते हो उचित क्या अनुचित क्या, धर्म क्या अधर्म क्या, शुचि क्या अशुचि क्या, ये फिर देखते नहीं हम, और फिर हम अंडा खा लेते हैं लाइक दैट। पर एक्चुअली अंडा हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, किसी भी जानवर का अंडा नहीं खाना चाहिए। जीवन है उसके अंदर, और जीवन नहीं है तो मेंस्ट्रुअल वेस्ट है उसके अंदर। एक्चुअली ये भी कुछ लोगों ने बोला है मेंस्ट्रुअल वेस्ट किस तरह से। एक है प्रोफेसर ऑफ हाउ, उसने मेरी इस बात को ग्राफिकली समझाया किस तरह से इट्स अ मेंस्ट्रुअल वेस्ट। वो भाई मुर्गियों कौन से कब क्या उनको पीरियड्स होते हैं, नो बोल रहे हो इट्स अ मेंस्ट्रुअल वेस्ट। सो यू कैन टाइप प्रोफेसर ऑफ हाउ, उसने समझाया कि एक्चुअली ऐसा होता है, इन अ वे इट इज ट्रू। हालांकि उसको पीरियड्स वगैरह नहीं आते मुर्गी को, पर एक्चुअली उसका मेंस्ट्रुअल वेस्ट तो होता है। और वो वीडियो बहुत अच्छा है, एनिमेटेड है वो वीडियो, एनिमेटेड, इट्स अ वेरी गुड वीडियो है, अच्छे हैं। वेरी गुड। प्रोफेसर ऑफ हाउ इज Yes, ऑसम, yes, बहुत अच्छा समझाता है वो। बहुत अच्छा। हाँ। एनिमेटेड है सारे वीडियोस उसके। Yes, yes. बहुत अच्छा है। आखिर वो बोलता भी जो है। ट्रेन्स टकरा गए थे वो भी बहुत अच्छा है। बहुत समझाया उसने, बहुत एक एक अच्छा चीज। वीडियो बनाया उसने। प्रोफेसर ऑफ हाउ इज ऑसम, तो उसमें देख भी सकते हैं। इंस्टा पे भी है। हाँ जी, और किसको कुछ पूछना है? क्वेश्चन हाँ जी माता जी। थ्योरी का एक बार बता दो कि
लाइक कोई किसी की सफरिंग्स हाँ हैं जी। तो हम बोलते हैं कि उसके बैड कर्माज हैं लास्ट बर्थ के, हाँ जी, तो जिसके थ्रू सफरिंग्स हो रही हैं वो तो हमारे कर्मास थे, हाँ जी, तो हमें सफ़र होना था उसके थ्रू, कभी हमने उसको किया होगा कुछ ऐसा, तो उसको वो कर्म फल लगेंगे, मतलब उसको Because that person is doing bad to us, हाँ, हाँ। तो क्या वो अपनी अलग कर्म थ्योरी जनरेट करेगा या वो हमारे बस बैलेंस आउट करके हमारी balance- चैप्टर क्लोज? ओके एक्चुअली क्या है, कर्मा जो थ्योरी है ना, इट इज नॉट वेरी लीनियर कि आपने इसका किया उसने आपका कर दिया ये जरूरी नहीं है ऐसा ना, जरूरी नहीं है। कर्मा थ्योरी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इसलिए भगवान गीता में बता रहे हैं गहना कर्मणों गति, कर्मों की गति बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके अंदर कर्सेस भी आते हैं, आशीर्वाद भी आते हैं, मतलब कि एक्चुअली आपके कर्मों के अंदर देखो क्या क्या आता है, आपकी चॉइसेस आती हैं, आपने पुरानी के चॉइसेस की थी वो भी आती हैं, आपने आशीर्वाद कितने इकट्ठे किए हैं ये भी आते हैं, आपने बद्दुआएं कितनी इकट्ठी की हैं ये भी आता है, आपके प्रेजेंट कर्म आप क्या कर रहे हो ये भी आता है, आप किस वास्तु में रहते हो ये भी आता है, ये सारा का मिला जुला आपके साथ होता है एक्चुअली। जैसे फॉर एग्जाम्पल वास्तु ही है, वास्तु में आपको जो जैसे घर का वास्तु ठीक नहीं है, अब जो आपको जीवन में कष्ट आएगा दैट वाज नॉट योर प्रारब्ध, हियर यू आर नॉट फॉलोइंग प्रकृति, मतलब प्रकृति का जैसा अरेंजमेंट है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का वो आप फॉलो नहीं कर रहे, उसका रिएक्शन आपको मिल रहा है, वो आपका प्रारब्ध नहीं था जबकि, सो इट गेट्स एडेड ऑन टू योर प्रारब्ध। तो यानी कि जीवन में जैसे बहुत आशीर्वादी हैं, किसी के जीवन में सत्यानाश होना है लेकिन उसने आशीर्वाद इतने इकट्ठे कर दिए हैं वो निकल जाती है उसके लाइफ, कोई समस्या नहीं है। यहाँ फिर आपको बहुत बढ़िया लाइफ है लेकिन बद्दुआएं बड़ी इकट्ठी की हैं, लोगों ने बोला है कीड़े पड़े तेरे सुख चैन छीन ले, दिल से बद्दुआएं खाई हैं उसने। तो इसलिए हमारे जीवन के सुख दुख चाहे दे आर नॉट वेरी लीनियर कि कर्म कहा उसका फल मिल गया, ऐसा नहीं है। वो उसमें भक्ति अगर आ गई तो लो जी अब तो हो गया काम, अपने बीच में व्रत रख लिए एकादशी के, कर्म फट गए, और कर्म यहाँ तो नजर आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर हो नहीं रहे वो, ये क्यों, ये तो व्रत रखे हुए हैं एकादशी के खूब सारे इन्होंने प्रसाद पाया हुआ है। तो इसलिए कर्मों का लेखा जोखा जो है कोई जान नहीं सकता, ये सिर्फ भगवान ही जान सकते हैं, उनकी प्रकृति जा सकती है, नो बडी एल्स कैन नो कब किसके साथ हो रहा है, वो कितना कहाँ से आ रहा है, अच्छा जी, जान ही नहीं सकते, बिकॉज देयर मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व कि हमारे साथ जो होता है। यानी किस जन्म के कर्म को कब कब बदलना। मान लो अपने किसी वैष्णव की निंदा कर दी, ठीक है जी, बहुत दिग्गज वैष्णव थे और आपको हो गया जी पेट की बीमारी, ये बीमारी, कोढ़ हो गया, कोढ़ होना आपके प्रारंभ में नहीं था, यहाँ आपने वहीं के वहीं कमाया है तो ये भी चीजें होती हैं। तो इसीलिए हम जान नहीं सकते किस कर्म का क्या फल आपको मिल रहा है, तो बीच में और चीजें भी काफी आई हुई है, और कब मिलेगा कोई ये फल ऐसा? कुछ नहीं पता, तुरंत ही मिल सकता है। भगवान ने देखा है भक्ति बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, फटाफट देंगे 10-5-1% में निपटा करके बुला लेंगे, ऐसा होता है। जैसे कर्मास आर नॉट वेरी लीनियर, ये पर सुपर डुपर हाइपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस कर्मों की, तो इसलिए गहना कर्मणों गति। तो वाला एग्जांपल दिया ना युधिष्ठिर वाला, आप बताते हैं सॉरी अपना धृतराष्ट्र वाला, कि धृतराष्ट्र के जब सारे पुत्र मर गए तो उन्होंने भगवान से पूछा था ये बात कि मुझे अपने 49 बर्थ्स पूरे याद हैं, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया, इसलिए मुझे सारे जन्म पुराने याद हैं, सारे के सारे अच्छे पायस एक्टिविटीज़ करी हैं, फिर भी मेरे 100 पुत्र हुए और उसके बाद वो इकट्ठे मर गए, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया था। तो भगवान बताते हैं, तभी आंसर देते हैं कि आप इसको समझ नहीं सकते एक्चुअली में, अपने 56 जन्म पीछे जाइए आप क्या करते, एक शिकारी के पुत्र थे छोटे से, और वहाँ पर एक बार जंगल में शिकार करने गए तो वहाँ पे जो चिड़ा चिड़ी थे उनकी आंखें फोड़ दी थी, उनके 100 अंडों को तोड़ के फेंक दिया था। बोले अच्छा मैं समझ गया, चलो मैंने ऐसा काम किया, पर आप तभी दे सकते थे, नेक्स्ट बर्थ में देते, क्यों आपने इतना टाइम लगाया? बोले आपको नहीं पता कि एक पुत्र को प्राप्त करने के लिए कितनी पायस एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। तो 49 बर्थ्स तक आपने वो पायस एक्टिविटीज़ करी, 49 टाइम्स जो आपने जन्म लिया, तो जाकर के आपको इकट्ठे 100 पुत्र मिले और उसका कर्म का रिएक्शन आज मिला आपको, एक ही बार दे दिया, क्योंकि इकट्ठे मारा था तो इकट्ठे मिलना था, उतना लूज करने के लिए पहले इतना कमाया सिर्फ इसलिए ताकि लूज करना, ताकि लूज करना। तो यू कांट अंडरस्टैंड दिस कि हमने कब क्या किया होगा, भगवान कैसे सिचुएशन बना के क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तो जो भीष्म पितामह भी था, उनको जो तीर लगे थे उनका भी तो कुछ ऐसा था ना कि 72 जन्म पहले उन्होंने एक सांप को मारा था, समथिंग कुछ ऐसा। और डिवोटीज के केस में ये सब चीज़ें मायने रखती है, क्योंकि वहाँ पे देखिए कॉन्शियस ऐसे था कि उनको कष्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे धृतराष्ट्र महाराज को कष्ट हो रहा है ना,
तो रिएक्शंस कई बार मिलते हैं, और जब कोई व्यक्ति डिवोशनल सर्विस में होता है तो भगवान कई तरीके से देते हैं और उनको कष्ट नहीं होता। जैसे आज सुबह चैतन्य प्रभु बता रहे थे अपने लेक्चर में कि जब आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं डिवोशनल सर्विस, तो हो सकता है आपने कोई बहुत बुरे कर्म किए हो, लेकिन वो ड्रीम में आकर के ख़त्म कर देते हैं भगवान। स्वप्न में आए और चले गए, वहीं पे आपको स्वप्न में भी व्यक्ति फील तो कर रहा है ना कुछ भी जो भी चल रहा है, तो डर जाते हैं कई बार हम लोग, तो वो डराने हल्के से स्वप्न में डरा करके उन्होंने खत्म कर दिया। हाँ, कई बार मर जाते हैं। तो डेथ कैसे होनी थी वहाँ पे उन्होंने काट दिया। यू कांट अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो भक्तों के जीवन में ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। अगर कष्ट आ भी रहे तो उनको खुशी खुशी बड़ी प्रसन्नता होती है। स्मिता में इसीलिए उस समय शरशैया पर भी स्पीच दे रहे हैं, बहुत सुंदर, भगवान की ग्लोरिफिकेशन कर पा रहे हैं। तो उनके लिए वो पोजीशन कोई मीनिंग नहीं है। 18 दिन तक पड़े, हमें लगता है कि कष्ट कितना हो रहा होगा कि खून का एक एक कतरा बह गया, ये हो गया, कुछ नहीं था उनके, फर्क ही नहीं पड़ा। ये ट्रांस